डेटा हमारे सामने लगातार आते जा रहा है, कई दिनों से आ रहा है, लेकिन आजकल में भी जो है जो डेटा आया है और उसके मुकाबले में जो सरकार कर रही है वो सब आपके सामने है। 10% जो है बेरोज़गारी का डेटा सबके सामने आया है। कुछ दिन पहले भी जो डेटा आया था वो पिछले 5 साल या उसके पिछले 10 साल में जो है ना सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रहा है, जो लगातार बढ़ते जा रहा है, वो एक तरफ वो डेटा लगातार आ रहे जा रहा है। इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से भी आ रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से आ रहा है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज की तरफ से भी लगातार आते जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार एम्प्लॉयमेंट रोज़गार मेला लगातार लगाते जा रही है। ये हम लोग बार बार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों ने कहा है कि ये जो स्टंट और जो पीआर पॉलिटिक्स जो सरकार करती है, इससे सिर्फ जो है वो चंद नौकरियां जो ऑलरेडी वैकेंसीज हैं, जो सरकारी वैकेंसीज जो कई सालों से जो भरे हुए नहीं थे, हमारे अपोजिशन की तरफ से बेरोजगारी वाला मुद्दा बार बार उठाने के बावजूद ये नए नौकरियां के बारे में कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन पुराने सैंक्शन नौकरियों के बारे में भी कुछ नहीं कर रही थी। इस बीच में जब उनको लगा कि लोगों में भी, युवाओं में भी ये मुद्दा बहुत फैल चुका है और जो खासकर बेरोजगार युवा बहुत परेशान हैं और इससे काफ़ी हादसे भी देश भर में हुए हैं, जब चल के उन्होंने ये मेला का स्टंट शुरू किया। जो अवेलेबल वैकेंसीज हैं, जो वैकेंसीज हैं, उसमें कुछ वैकेंसीज को भरने का काम किया है। अब वो जो काम कर रहे हैं उससे ये युवाओं को जो मलहम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके घाव जो हैं, जो उनको नौकरियां नहीं मिल रहे हैं, उस पर नमक छिड़कने का काम है लगातार कर रहे हैं। ये जो 30 लाख की हम कह रहे थे कि वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में है और 30 लाख वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हैं, ये 60-65 लाख वैकेंसीज जो हैं उसमें जो भरने का एक काम सरकार नहीं कर रही है, या भाजपा शासित स्टेट्स में भी जो नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में जो लगातार पार्लियामेंट में हम लोग ये बात उठा रहे थे, तो मोदी जी की तरफ से ना कोई उसका रिप्लाई आता था, ना केंद्र मंत्रियां जो वहां बैठा करते थे उनकी तरफ से भी कोई उसको लेकर कोई जवाब आ नहीं रहा था। बार बार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो या सरकार के स्पोक्स पर्सन हो या वित्त मंत्री खुद हो, लगातार ये कहते थे जो आंकड़े आ रहे हैं ये फर्स्ट हैं, ये आंकड़े गलत आंकड़े हैं। तो आखिरकार सही आंकड़े क्या हैं वो सरकार हमारे सामने लेके आए। तो ये अभी जो ये नौकरियां नहीं दे रहे हैं, इससे उन तबकों को, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी जिनको रिजर्वेशन मिलता है, जो अश्योर्ड नौकरियां हैं, जो गारंटीड नौकरियां हैं, जो जिसके भरने से कम उनको कुछ अश्योर्ड नौकरियां मिल सकते हैं, सबसे ज्यादा मार उन पे पड़ता है। ये बात हम लोग लगातार उठाते आए हैं, लेकिन ये सरकार कुछ इससे कर नहीं रही है। इससे बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई कितनी बढ़ रही है, गरीबी कितनी बढ़ रही है, अब तमाम लोगों के सामने है।